पृथ्वी पर 71% पानी है और ये पानी हज़ारों लाखों साल से यूं ही फ्री बह रहा है। लेकिन एक दिन एक सरफिरा आता है और इसी पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपए में बेचता है और हम उसे खरीदते भी हैं। और इस तरह वो इंसान अपना एक बिजनेस खड़ा कर देता है जिसकी वैल्यूएशन आज 7,000 करोड़ की है। आप समझ ही गए होंगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिसलेरी कंपनी के बारे में। तो चलिए जानते हैं बिसलेरी की केस स्टडी के बारे में। तो इसे समझने के लिए हमें इन 5 पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनमें से एक को भी मिस मत करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, हाउ बिग इज बिसलेरी कंपनी। तो यार इंडिया के टोटल वाटर मार्केट पे 60% से ज़्यादा पर अकेले बिसलेरी ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये तो हो गई फैक्ट की बात। चलो थोड़े डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में 135 से भी ज़्यादा ऑपरेशनल प्लांट बिसलेरी ने लगा रखे हुए हैं। उनमें से 5,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक डेली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलते हैं, जिनमें 1.2 मिलियन बोतल से भी ज़्यादा बोतल डेली सप्लाई होती है। तो इस तरह से पूरी कंपनी का टर्नओवर 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि बिसलेरी कितनी बड़ी कंपनी है और ये कितनी ज़्यादा स्केल हो चुकी है। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये कंपनी कहाँ की है और ये इंडिया में कैसे आ गई। तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ बिसलेरी। तो बेसिकली ये इटालियन कंपनी है जो कि 1962 में फेलिक्स बिसलेरी इंडिया में लेके आए थे और इंडिया में वाटर बोतल बेचने का आइडिया भी उन्हीं का था। तो उस समय वैसे ही तो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, ऊपर से पानी हर जगह फ्री में अवेलेबल था, तो कोई भी इंसान उसे पैसे देकर खरीदना नहीं चाह रहा था। तो इस तरह से ये कंपनी डाउनफॉल में चली गई। लेकिन ये कंपनी जैसे ही इंडियन बिजनेसमैन के हाथ में आई, ये कंपनी की ग्रोथ में रॉकेट लग गया। तो आप ये कहेंगे कि ये कंपनी इंडियन कैसे हो गई, ये तो इटालियन कंपनी है। तो चलिए इसे समझते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3, ये कंपनी इंडियन कंपनी कैसे बनी। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जयंतीलाल चौहान से, जो कि पार्ले ग्रुप के मेंबर थे। तो जयंतीलाल चौहान ने इस कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया, क्योंकि ये कंपनी डाउनफॉल में चल रही थी, इसलिए उन्होंने खरीद लिया और अपने बेटे यानी रमेश चौहान को चलाने के लिए दे दी। 1969 में इन्होंने ये कंपनी खरीदी और 1970 में इन्होंने फर्स्ट लॉन्च कर दिया बिसलेरी का। पहले तो रमेश चौहान ने इंडियन वाटर मार्केट के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च की और ये पाया कि वाटर बॉटल का सप्लाई रेस्टोरेंट या होटल में ना होकर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर होना चाहिए। तो इस प्लान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसकी फर्स्ट लॉन्चिंग कर दी और आज वही 4 लाख की कंपनी 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन पार कर चुकी है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि ये कंपनी ग्रो करने लगी, लेकिन उस टाइम तक इस कंपनी के कॉम्पिटिटर भी आ चुके होंगे। तो उस कॉम्पिटिशन को कैसे उन्होंने बीट किया, तो इसे समझने के लिए चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अभी तक बिसलेरी की कॉम्पिटिटर बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी, उसको कंपटीशन देने के लिए बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी। तो उस कंपटीशन को बीट करने के लिए बिसलेरी ने बहुत अलग अलग तरीके से रेड रन किए, ताकि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब हो सके और ऑडियंस की जुबान पर वाटर बोतल के नाम पर केवल बिसलेरी का नाम रह जाए। और साथ ही साथ बिसलेरी की पैकेजिंग अभी तक एक ही लैंग्वेज में थी, तो इसको भी बीट करने के लिए बिसलेरी ने 11 अलग अलग लैंग्वेज में अपनी पैकेजिंग स्टार्ट की और अलग अलग स्टेट में उसे लॉन्च किया। और इस तरह से बिसलेरी ने अपने कॉम्पिटिटर को बीट किया और इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर बोतल बेचने वाली कंपनी बन गई। पॉइंट नंबर 5, फ्यूचर ऑफ वाटर इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है कि पानी आने वाले समय में किस फॉर्म में देखने को मिलेगा। अभी तक हम जो पानी देखते आ रहे हैं वो प्लास्टिक की बोतल में देखते आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये पानी किस फॉर्म में देखने को मिलेगा। रिसेंटली लंदन की स्कीपिंग रॉक्स लैब में एक कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है, जिससे वो ईडिएबल वाटर वॉल बना रहे हैं। तो इससे पानी हमें अलग फॉर्म में देखने को मिलेगा और साथ ही साथ पानी को कैरी करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। होपफुली आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो होपफुली आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें हमने बताया था कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जाइंट कैसे बना। और ये वीडियो भी पसंद आएगा जिसमें हमने बात की थी कि MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार अपने कंपटीशन को कैसे बीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।